हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोग लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ कर रहे थे, उसकी स्केचिंग कर रहे थे 2D प्लेन पर। हम लोगों ने एक क्वेश्चन लगाया था, और आज मैं फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। शेड द रीजन ऑन एक्स वाई प्लेन वेयर -3x + 4y इज लेस देन 12। इसका मतलब क्या है? एक्स वाई प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर हर वो पॉसिबल ऑर्डर्ड पॉइंट्स फाइंड कीजिए। ठीक है, हर वो पॉसिबल पॉइंट फाइंड कीजिए जहां पर एब्सिसा का 3 टाइम्स है ना, या ऐसे कहेंगे ऑर्डिनेट का 4 टाइम्स -3 टाइम्स ऑफ एब्सिसा इज लेस देन 12, और उन सारे पॉइंट्स के रीजन को आपको शेड करना है। ठीक है, तो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया हो। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहला काम आप लोग ये कीजिए कि वीडियो पॉज कीजिए और खुद से स्केचिंग कीजिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और देखिए कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर या नीचे किधर ये रीजन जा रहा है। ठीक है, लेस देन 12 वाला, और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। सो फर्स्ट स्टेप इज, याद कीजिए, -3x + 4y = 12। ये इनइक्वालिटी को हटा देते हैं। इक्वालिटी पर पहले आप इस लाइन को ड्रॉ कीजिए कि ये लाइन कहाँ पर है, और इस लाइन को है ना फाइंड करने के लिए 2D प्लेन पर इस लाइन को फाइंड करने के लिए मैंने मेथड बताई थी, है ना। दोनों x और y को एक साइड रखते हैं, कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू के दूसरे साइड रखते हैं, और दोनों साइड है ना, या ये कहेंगे इक्वल टू के इस साइड में 1 लाते हैं। तो इसको 1 बनाने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। दिस विल बी x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। अब क्या है कि दिस लाइन विल पास थ्रू, देखिए x के नीचे कौन है? -4 0, और y के नीचे कौन है? 0 3। ये दोनों पॉइंट लोकेट कीजिए। -4 मान लीजिए यहाँ पर है, -4 0, और x इक्वल टू मतलब y एक्सिस पर 0 3 मान लीजिए यहाँ पर। तो ये पॉइंट कुछ, ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से जा रही है। दिस इज द लाइन। ओके, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। दिस इज द डिजायर्ड लाइन। और ये लाइन है हमारी कौन सी? -3x + 4y लेस देन 12, सॉरी इज इक्वल्स टू 12। इस पॉइंट को, इस लाइन को है ना फाइंड करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज कर रहे हैं फिलहाल। आप बॉक्स मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था। अब है क्या, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, infinitely many points are there on this line. All these points are such that 4 times of their ordinate -3 times of their abscissa is equals to 12। इस लाइन का कोई भी मैं पॉइंट लूं तो उस पॉइंट के ऑर्डिनेट का 4 टाइम्स माइनस उस पॉइंट के एब्सिसा का 3 टाइम्स 12 के ही इक्वल आएगा। लेकिन हमको ये पॉइंट्स नहीं चाहिए जहां -3x + 4y 12 के इक्वल हो। हमें वो पॉइंट्स चाहिए जहां -3x + 4y 12 से कम हो। तो देखिए, जैसा कल मैंने डिस्कस किया था, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आप इस लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर या नीचे आ जाइए। चलिए, पिछली क्लास में मैंने ऊपर जाकर के, आज हम नीचे बात कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस पॉइंट के परपेंडिकुलरली नीचे आ जाइए। मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y डैश। देखिए, इन दोनों ही पॉइंट का एब्सिसा चेंज नहीं होगा, x चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है। हाँ, इन दोनों पॉइंट का ऑर्डिनेट चेंज रहेगा। नीचे वाले का ऑर्डिनेट कम होगा, ऊपर वाले का ऑर्डिनेट ज्यादा होगा। मतलब ये बस समझने के लिए, ये एग्जाम में नहीं किया जाता। एग्जाम में तो आप बस डायरेक्ट रीजन शेड कर देंगे। ठीक है, ये समझने लगे कि y डैश जो है वो y से कम होगा। ये जो y डैश है ये y से कम होगा। अब देखिए, बहुत आराम से देखिएगा, ये बना लीजिए आप,
दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, y डैश इज लेस देन y, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब दोनों साइड -3x ऐड कर लीजिए। आई होप आपने बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ा हो। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ y डैश है। अब ध्यान दीजिए, माइनस ये वाला जो पॉइंट है एक्स वाई वाला, यहाँ ये कौन सा पॉइंट है? एक्स वाई वाला पॉइंट। ये वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो एक्स वाई से डील कर रहे हैं, और ये वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई डैश है। समझिए बात को। ये वाला जो रिलेशन आ रहा है -3x + 4y, ये इस पॉइंट के लिए आ रहा है, एक्स वाई के लिए आ रहा है। और ये वाला जो एक्सप्रेशन आ रहा है -3x + 4y डैश, ये इस वाले पॉइंट के लिए आ रहा है। समझिए बात को। अब ये वाला जो पॉइंट है एक्स वाई, वो तो इस लाइन पर है, और इस लाइन पर -3x + 4y किसके इक्वल है? 12 के। -3x + 4y डैश लेस देन, इसकी वैल्यू मैं रख दे रहा हूं 12। मतलब नीचे वाले पॉइंट के लिए ध्यान दीजिए, ये एक्स वाई डैश कहाँ का पॉइंट था? इसके नीचे का पॉइंट था। नीचे वाले पॉइंट के लिए एक्स वाई डैश के लिए -3x + 4y डैश 12 से क्या है? कम है। इसका मतलब नीचे वाला रीजन पूरा हमारे काम का है। ये रीजन पूरा शेड होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ध्यान दीजिए, हम लोग लाइन के पॉइंट्स को यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है। अगर इक्वालिटी का साइन होता तो हम लाइन के पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते थे बिलो द लाइंस। ठीक है, द रीजन विल बी ऑन द, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ शेड द रीजन ऑन XY प्लेन, द रीजन विल बी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स बिलो द लाइन -3x + 4y = 12। इसके नीचे के सारे पॉइंट्स के लिए, इस लाइन के नीचे के सारे पॉइंट्स के लिए -3x + 4y करने पर 12 से कम ही आएगा हमेशा। तो होप आपको ये स्केचिंग समझ में आ रही हो। ठीक है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, तो बहुत सिंपल था। चलिए फटाफट से 2 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला काम, आपको जो इनइक्वेशन दी रहेगी उसको इक्वेशन में चेंज कीजिए। यहाँ से इनइक्वालिटी हटा दीजिए। ठीक है, आप इसको इक्वेशन में चेंज कर लीजिए। इक्वेशन में चेंज करने के बाद इस लाइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। ये हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स मेथड है हमारे पास, जो हमने 9th में पढ़ी है। ठीक है, बॉक्स मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने एक मेथड बताई है कि एक्स वाई वाले टर्म्स को एक तरफ रखिए, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ रखिए, कांस्टेंट टर्म को 1 बना लीजिए। 1 बनाने के लिए मैंने दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दिया। यहाँ आया -4, यहाँ आया 3। अब x के नीचे जो है उसको x एक्सिस पर ढूंढिए। x के नीचे -4 है तो x एक्सिस पर एक पॉइंट मिलेगा -4, 0, और y के नीचे जो है उसको y एक्सिस पर ढूंढिए। y एक्सिस पर पॉइंट मिलेगा 0, 3। y एक्सिस पर एब्सिसा 0 होता है भाई, x एक्सिस पर ऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन खींच दीजिए, -4, 0 और 0, 3। ये कैसे ऐसे लाइन बन रही है, ये कौन सी मेथड है, ये आप इसी क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे आगे। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में कह चुका हूँ। ये लाइन जैसे ही आपकी प्लॉट हो गई, उसके बाद आपको ये देखना है कि इस लाइन पर जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के लिए -3x + 4y 12 से ना तो कम है और ना 12 से ज्यादा है। इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं, फॉर ऑल दोस पॉइंट -3x + 4y इज नाइदर लेस देन 12 नॉर ग्रेटर देन 12। फॉर ऑल दोस पॉइंट -3x + 4y इज इक्वल टू 12। ये बात समझने वाली है। ठीक है, तो हमको वो रीजन चाहिए, हमको वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन चाहिए जहां -3x + 4y जो है वो 12 से कम हो। तो हमने कहा कि किधर कम आ रहा है, तो हम इस लाइन के नीचे जाकर के देख सकते हैं, ऊपर जाकर देख सकते हैं। अगर ऊपर ट्राई करते तो ऊपर ग्रेटर देन आता, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला रीजन नहीं होता, फिर नीचे वाला रीजन हो जाता। तो ये बात समझने वाली है, बड़ा सिंपल सा है। इस लाइन के नीचे हमने कोई भी पॉइंट चूज किया, एक्स वाई डैश कुछ भी। अब देखिए दोनों का एब्सिसा इक्वल रहेगा। जैसे आप ऊपर, आप किसी पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के किसी पॉइंट के ठीक नीचे आते हैं तो उसका एब्सिसा चेंज नहीं होता, ऑर्डिनेट बस चेंज होता है। तो मैंने ऑर्डिनेट चेंज कर दिया वाई डैश। अब इस y और y डैश में क्या लेना देना है, y डैश कम होगा क्योंकि y डैश नीचे है। जैसे जैसे y एक्सिस पर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, ऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो y डैश विल बी लेस देन y। अब मैं इसी इनइक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करूंगा -3x + 4y में। तो मैंने दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने दोनों साइड -3x ऐड कर दिया। अब -3x + 4y ये तो 12 के बराबर था, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी।
तो -3x + 4y डैश 12 के कम है, कहाँ के लिए? नीचे वाले पॉइंट के लिए, मतलब लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट हैं उनके लिए -3x + 4y डैश हमेशा 12 से कम होगा, and hence our region will be below the line -3x + 4y = 12. आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आ रही है यार, ठीक है। बहुत बड़ा इशू नहीं है, बड़ा सिंपल सी चीज़ होती है। ये 12th में जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना, वहाँ ये बहुत काम आएगी। ये 11th में इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि 12th वाला टॉपिक आपका बहुत सही जाए। वो 4 मार्क्स का लीनियर प्रोग्रामिंग से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहता है, तो बड़ा आसान सवाल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।